छठवां सिद्धांत, सिक्स प्रिंसिपल, वेलोपैथी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सिद्धांत, वेलोपैथी प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीडेटिव। कोशिका के बीमार होने का मूल कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एंटीऑक्सीडेंट इसकी दवा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ सेल डिजीज एंड एंटीऑक्सीडेंट इज इट्स मेडिसिन। विश्लेषण, एनालिसिस। मुक्त कणों की अधिकता ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज द एक्सेस ऑफ फ्री रेडिकल्स। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक आरओएस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और आरओएस को नियंत्रित करने वाला जैविक प्रणाली यानी बायोलॉजिकल सिस्टम के मध्य असंतुलन है। ये जैविक प्रणाली इस आरओएस को, जो शरीर में क्षति पहुंचा सकता है, तुरंत हटाने का कार्य करती है। दूसरे शब्दों में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब होता है जब आरओएस का उत्पादन आरओएस को नियंत्रित करने की क्षमता से अधिक होता है। इस असंतुलन से शरीर में प्रोटीन अणुओं और जीन को ऑक्सीडेटिव क्षति होती है और यदि इस परिस्थिति को नियंत्रित नहीं किया जाए तो ये क्षति फैलती रहती है। वैज्ञानिक अनुसंधान के मुताबिक कोशिका के आंतरिक वातावरण में परिवर्तन या गड़बड़ी पेरोक्साइड और मुक्त कणों के उत्पादन के माध्यम से जहरीला प्रभाव पैदा कर सकती है, जो प्रोटीन, लिपिड और डीएनए सहित सेल के सभी घटकों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऑक्सीडेटिव चयापचय से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, जिसके कारण डीएनए के आधार को नुकसान पहुंच सकता है। ये क्षति अप्रत्यक्ष रूप से आरओएस के कारण होती है। उदाहरण, O2 सुपरऑक्साइड रेडिकल, OH हाइड्रोक्सी रेडिकल एंड H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके अलावा कुछ आरओएस कोशिका के आंतरिक वातावरण के अंदर संदेश लाने ले जाने का काम भी करते हैं, जिसके कारण यदि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो कोशिका की आंतरिक संदेश प्रणाली में बाधा उत्पन्न हो जाती है। मनुष्यों में कई बीमारियों का आधार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को माना जाता है, जैसे एस्पर्गर सिंड्रोम, ADHD, कैंसर, पार्किंसन डिजीज, लेफोरा डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, फुजाइल एक्स सिंड्रोम, सिकल सेल डिजीज, लिकेन प्लैनस, विटलिगो, ऑटिज्म, इन्फेक्शन, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, डिप्रेशन। हालांकि आरओएस फायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन तब जब वो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा रोगजनक कारकों यानी पैथोजेंस को मारने के लिए इसका प्रयोग करे। शरीर में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, हमारे शरीर में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नियमित चलती ही रहती है। जैसे जब शरीर ऑक्सीजन की चयापचय की क्रिया करता है तब, और जब कोशिका ऊर्जा का उत्पाद करता हो तब। इस प्रक्रिया के दौरान फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त कण भी निर्मित होते हैं। ये मुक्त कण कोशिका के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगते हैं, जिससे कोशिका को क्षति पहुंचती है या उस कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए को भी क्षति पहुंच सकती है। ऑक्सीकरण कई परिस्थितियों में होता है, जैसे जब हमारी कोशिका ऊर्जा बनाने के लिए ग्लूकोज का उपयोग करती हो, जब प्रतिरक्षा तंत्र बैक्टीरिया से लड़ रहा हो और सूजन पैदा कर रहा हो, जब हमारा शरीर धूम्रपान एवं वातावरण से निर्मित प्रदूषण वाले कचरे को शरीर में ले लेता हो, जब हम शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, तभी ऑक्सीकरण बढ़ जाता है। वास्तव में हमारे शरीर में लाखों प्रक्रियाएं होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीकरण हो सकता है। कुछ बाहरी तत्व जिनके फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं, जैसे टॉक्सिन, कार्बन टेट्राकोलाइड, पैराक्वेट, बेंजो P7 रेने, एनिलीन डाइज, टॉल्वेन, ड्रग्स, एड्रियामाइसिन, ब्लीमायोसिन, मिटोमाइसिन C, निट्रोफ्यूरानेशन, क्लोरप्रोमजाइन, वायु प्रदूषण, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, एल्डिहाइड, एल्काइल नाइट्रस, भोज्य पदार्थ, अल्कोहल, स्मोक्ड और बारबेक्यूड फूड, पेरोक्सिडाइज वसा जो मांस और चीज में प्रयुक्त होता है, अत्यधिक तले हुए खाद्य पदार्थ। मुक्त कण यानी फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, मानव शरीर कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाओं में कई अलग अलग प्रकार के अणु होते हैं। अणुओं में एक या एक से अधिक तत्वों के रासायनिक बॉन्ड के एक या अधिक परमाणु होते हैं। परमाणु में न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। परमाणुओं में प्रोटॉन यानी सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए कण, जो कि संख्या में परमाणु के आसपास के इलेक्ट्रॉन यानी कि नकारात्मक चार्ज किए हुए कण की संख्या निर्धारित करता है।
आसान शब्दों में, जब किसी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है और जब वो जोड़ी में नहीं होता, तब उसे फ्री रेडिकल कहा जाता है। स्थिरता पाने के लिए वो आसपास के परिसर के इलेक्ट्रॉन से मिलकर जोड़ी बनाता है। जिससे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो मॉलिक्यूल को अस्थिर बनाता है, अतः वो फ्री रेडिकल होता है। ये प्रक्रिया नया फ्री रेडिकल बनाने के लिए दोबारा घटती है और इस ढंग से एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है और ये फ्री रेडिकल शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से विभिन्न बीमारियां जन्म ले सकती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये कुछ मात्रा में हर रोज की क्रिया जैसे कि सांस लेना अथवा कसरत से भी होता है। मुक्त कण का बनना। हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका जीवित रहने के लिए स्वयं अपना भोजन इलेक्ट्रॉन एवं ऑक्सीजन की मौजूदगी में बनाती है। ये प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के लगभग पूरे समय चलती रहती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को विघटित होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों का पूरा सहयोग चाहिए, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। इस कारण एक स्वतंत्र तत्व अर्थात फ्री रेडिकल उत्पन्न हो जाता है। इस तरह की प्रक्रिया के कारण स्वतंत्र तत्वों की संख्या शरीर में बढ़ती जाती है। इन स्वतंत्र तत्वों को कोशिकाओं से बाहर निकालने की जिम्मेदारी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की है। स्वतंत्र तत्वों की संख्या में वृद्धि से प्रत्येक कोशिका की सामान्य कार्य प्रणाली में अवरोध आ जाता है। स्वतंत्र तंत्र जो शरीर को हानि पहुंचाते हैं उसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। हमारे शरीर की कई गंभीर बीमारियों की मुख्य जड़ स्वतंत्र तत्वों के कारण शरीर में होने वाला ऑक्सीडेटिव तनाव है। स्वतंत्र तत्व प्रमुख रूप से ऑक्सीजन के वे अणु या परमाणु होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। इन पर आवश्यक रूप से विद्युतीय आवेश होता है और ये अपने आसपास के किसी भी अणु से 1 इलेक्ट्रॉन लेने के इच्छुक होते हैं। ये प्रक्रिया इतनी आक्रामक होती है कि ये कोशिका के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न कर उसे क्षति पहुंचाती है। यदि इन स्वतंत्र तत्वों को शीघ्रता से एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा उदासीन न किया जाए तो ये स्वतंत्र तत्व कोशिका झिल्ली, प्रोटीन, वसा, नलिकाओं की दीवार या कोशिका के डीएनए तक को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान इसी को ऑक्सीडेटिव तनाव कहता है। बढ़ा हुआ ऑक्सीडेशन पहले तो कोशिका की प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर देता है और फिर सेल डीजनरेशन शुरू कर देता है। लगातार कई सालों तक इस प्रकार से सेल डीजनरेशन चलता रहता है और धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर एक गंभीर रोग पैदा हो जाता है। मुक्त कण यानी फ्री रेडिकल्स के लिए रक्षा प्रणाली एंटीऑक्सीडेंट। सभी जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत आवश्यक है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति अपनी सुरक्षा व्यवस्था अपने आप संभालती रहती है। उसी प्रकार प्रकृति ने हमारे शरीर की व्यवस्था को भी स्वयं ही सुरक्षित बनाए रखने के लिए व्यवस्था बना रखी है। इसी प्रकार हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा तत्व होता है जो किसी स्वतंत्र तत्वों को 1 इलेक्ट्रॉन देकर उस इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने की क्षमता रखता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप स्वतंत्र तत्व इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाकर उदासीन हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कार्य कैसे करता है? एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा तत्व होता है जो किसी स्वतंत्र तत्व को 1 इलेक्ट्रॉन देने और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने की क्षमता रखता है। एंटीऑक्सीडेंट स्वतंत्र तत्वों को अपना इलेक्ट्रॉन देकर उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने से रोक देता है। स्वनिर्मित एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स। हमारा शरीर स्वयं ही कुछ एंटीऑक्सीडेंट बनाने की क्षमता रखता है। हमारा शरीर 3 प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा शरीर आवश्यकता अनुसार सारे एंटीऑक्सीडेंट नहीं बनाता। अन्य आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट हम लोगों को प्राकृतिक भोजन से प्राप्त करना होता है। इसमें सभी प्रकार की सब्जियां, सलाद एवं सभी प्रकार के ताजे फल होते हैं। जब तक हमारे शरीर में स्वतंत्र तत्वों की मात्रा के बराबर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद रहते हैं, तब तक हमारे शरीर को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती। लेकिन जब स्वतंत्र तत्वों की मात्रा एंटीऑक्सीडेंट से अधिक हो जाती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उत्पन्न होने लगता है। जब हमारे शरीर में यह स्थिति काफी अधिक समय तक बनी रहती है तो हमारे शरीर में गंभीर क्षयकारी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। अब हम जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को बंद करने वाला एक अणु है। ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होने वाला एक चैन रिएक्शन है जो अंततः कोशिकाओं को क्षति पहुंचाता है। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। किसी भी कोशिका की क्षति से पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट में अणुओं के लिए हाइड्रोजन परमाणुओं को दान करके क्षतिग्रस्त अणुओं की मरम्मत करने की उल्लेखनीय क्षमता होती है, जिससे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को समाप्त करने में मदद मिलती है।
और कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता मिलती है। यदि हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है तो हमें अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की संख्या स्वतंत्र तत्वों से सदैव अधिक रखनी होगी, जिसके लिए हमें भरपूर मात्रा में फल, ताजी सब्जियां एवं अंकुरित अनाज और शुद्ध बिना रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करना होगा। इनमें प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन है। इसमें विटामिन ई हृदय रोगों के प्रमुख रूप से कार्डियोवास्कुलर डिजीज से हमारी सुरक्षा करने में सहायता करता है। वेलोपैथी टिप्स। समय और स्वास्थ्य दो अनमोल संपत्ति है, जिनकी वैल्यू हम तब समझते जब वो नहीं रहती है। स्वस्थ जीवन के लिए याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। शरीर को स्वतंत्र तंत्र और एंटीऑक्सीडेंट के बीच एक निश्चित संतुलन की आवश्यकता होती है। जब यह संतुलन बाधित होता है तो यह ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा कर सकता है, जो शरीर पर नकारात्मक प्रभाव का कारण बन सकता है। मानव शरीर में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में स्वतंत्र तत्व कहा जाने वाला रसायन उत्पन्न होता है, जो कोशिका झिल्ली और अन्य संरचनाओं को नुकसान पहुंचाता है। स्वतंत्र तत्व विभिन्न बीमारियों से जुड़ा हुआ है, जिनमें हृदय रोग और कुछ कैंसर शामिल है। एंटीऑक्सीडेंट खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला यौगिक है, जो स्वतंत्र तत्वों को उनका इलेक्ट्रॉन देकर उन्हें बेअसर करता है। और हम वेलोपैथी के शरीर के सिद्धांत को तो जानते ही हैं। इस प्रबंधन के लिए वेलोपैथी आहार चिकित्सा का प्रयोग इन मुक्त कणों को बेअसर करने के लिए किया जाता है। कोशिका के बीमार होने का मूल कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और एंटीऑक्सीडेंट इसकी दवा है। यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ सेल डिजीज एंड एंटीऑक्सीडेंट इज इट्स मेडिसिन।